दुनिया में कितने सारे जगह है जो अलौकिक एवं अद्भुत ही नहीं बल्कि रहस्य से भरी हुई है। सदियों से जिसके बारे में कई सारे पुराणों में वेदों में वर्णन किया गया है और जिसके खोज में आज भी हम मनुष्य भटक रहे हैं। ऐसी ही एक अलौकिक स्थान है पाताल भुवनेश्वर, जहां आज भी आपको स्वर्ग और पाताल की अनुभूति होगी, जहां पर आज भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विराजमान है। चलिए आज दर्शन करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर को। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसकी हर पल में आपको भगवान की होने की मौजूदगी की एहसास होगी। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो ये है हमारा होटल का प्रीमाइसेस एंड ये है हम। वैसे आज हमारा जो जर्नी है अभी शुरुआत होने वाली है। वी ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड ये हम अभी निकलने वाले हैं। आज की हमारी जर्नी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशल है बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी अनबिलीवेबल, सूरियल, मैजिकल प्लेस। बहुत मान्यता है इस जगह का एंड ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपकी पूरा चार धाम दर्शन पूरी होती है। आपका जितना भी शिवलिंग है वो सारे दर्शन पूरी होती है और जितने भी पायस यानी सैक्रेड प्लेसेस है इंडिया और वर्ल्ड वाइड वो भी पूरी होती है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी पता चलते हैं। तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू गो देयर एंड लेट्स सी बिकॉज काफ़ी टफ़ है एंड बहुत ही बहुत टफ़ है आई कैन से। मतलब मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं पड़ी थी गूगल में, बट नाउ वी आर एक्साइटेड। तो लेट्स सी, गोइंग टू एक्सप्लोर द प्लेस। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर की ओर। चकोरी में हम लोग रुके थे और चकोरी से पाताल भुवनेश्वर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 33 to 35 किलोमीटर्स। यहाँ पर मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी कर लीजिएगा अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपने आप से आ रहे हो। अगर आप कोई टूर एजेंसी या फिर ग्रुप के साथ नहीं आ रहे हो तो यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी ही करना मुझे लगता है मुनासिब है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बसेस वगैरह बहुत कम चलता है एंड पता नहीं टाइम पे आप पहुँच पाएंगे कि नहीं, शेयर टैक्सीज एंड ऑल। तो दैट्स वाई अपना खुद का व्हीकल होना ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दो तीन तरीके से पाताल भुवनेश्वर आ सकते हैं अगर आप आना चाहे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी टीयर सिटी में रह रहे हो, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कहीं पर भी, तो एक तो जैसे हमने आया था कि काठगोदाम शताब्दी करके दिल्ली से आए थे। मुंबई से भी ऑब्वियसली ट्रेन है जो आते हैं यहाँ पर। तो आप आके 1 नाइट या 2 नाइट आप नैनीताल या भीमताल में स्टे करो। आने के बाद उसके बाद आप रानीखेत या अल्मोड़ा में स्टे कर सकते हो एंड देन यू कम टू दिस वे। तो देयर आर 2 वेज, आइदर आप चकोरी स्टे करके देन पाताल भुवनेश्वर जा सकते हो जैसे अभी हम कर रहे हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। या फिर आप गंगोली घाट में भी स्टे कर सकते हो और वहाँ से भी आप पाताल भुवनेश्वर जा सकते हो। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगेन 20 to 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस। अगर आपको पाताल भुवनेश्वर में ही स्टे करना है वो भी पॉसिबल है। वहाँ पर भी कुछ होम स्टेज और बेसिक होटल है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। पाताल भुवनेश्वर के बारे में मैं आपको बता दूं, पाताल भुवनेश्वर इज़ वेरी ऑफ बीट एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अनरियल है प्लेसेस है, वन ऑफ द प्लेसेस है। एंड यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये केव के अंदर अंडरग्राउंड केव बना हुआ है जहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको वो पूरा एकदम 4 धाम का परिक्रमा, देयर आर डिफरेंट शेप्स बना हुआ है। शिव जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का एंड लॉट ऑफ अदर डेटीज़ का जो है शेप्स बना हुआ है। तो आप जा सकते हो। धीरे धीरे चलना होता है, अभी जाके हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, बट साथ साथ आप अपने साथ कपूर वगैरह ले सकते हैं। एंड अगर आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो वी आर कैरिंग कपूर एंड वहाँ पर नीचे आपको जितना मुझे गूगल से पता चला, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पर नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं। तो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है। And this is the journey route by the way. तो आज ना कांड हो गया। कांड ये है कि ऐसे ही पता नहीं क्यों पैरों में ट्विस्ट आ गया और जाना है पाताल भैरव, पाताल भुवनेश्वर। तो भैया कह रहे हैं कि ये जो पत्ती है अगर ये पैरों में लगाते हो, इसको क्या पत्ती का क्या कहते हैं? ये बिच्छू घास है। बिच्छू घास है। तो बिच्छू घास ये पेन किलर, बहुत ज़बरदस्त पेन किलर है हमारा कुमाऊं का। अच्छा। आप इसको टच करेंगे
तो आपका जाम ऊपर भी जाता कपड़े के ऊपर से टेस्ट करना है। ऐसे ही कर देंगे। ओके, ये यहाँ पर, यहाँ इस जगह ना, ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हाँ, ये जो है। ओ भाई, ओह, अभी 5 मिनट कुछ नहीं, बहुत जल रहा है ये कुछ नहीं होगा ये। हम भी लगाते हैं। ओ माय गॉड, ये जल रहा है लिटरली, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को कुछ नहीं काटा, मतलब करंट जैसा लग रहा करंट जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या क्या ये देख रहे हो आप? ऐसे लगा कि करंट लगा। आए हाय, ये क्या लगाया यार, ये बिच्छू का करंट मार दे लिटरली, बहुत जबरदस्त लगा यार, झटक से एकदम पूरा ऐसे लग रहा है। इससे जो है क्या कहते हैं, जैसे आपको बुखार वगैरह, हाँ, और बहुत मतलब ये इतना मतलब वो है कि एकदम आप अभी थोड़ी देर में देखिए आपको रिलैक्स होने लग जाएगा थोड़ी थोड़ी। कम तो हो रहा है धीरे धीरे। हाँ राइट, मैंने भी अपने हाथ में लगाया। माँ हाँ बोल। मैंने भी अपने हाथ में लगाया है। पहाड़ों का क्या चमत्कारी है। हाँ मतलब आई रियली हैड नो आइडिया कि पैरों में अगर आपकी हल्का सा ट्विस्ट लगा था, ऐसा लग रहा था कि नीचे चढ़ पाएंगे कि नहीं, काइंड ऑफ। अभी ठीक हो गया है, राइट। इसको लगाने का भी एक तरीका है, मतलब जैसे अगर जैसे पाँव में मोच आ गया, हाँ, तो सूजन आ गई, हाँ, तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे शहद होता है ना, शहद, शहद तो आप जानते होंगे, हाँ, तो उस जगह पर शहद लगाइए पहले, उसके ऊपर इसको, फिर उसके बाद इसको लगाइए। बट ये ठीक हो गया सच में, मतलब हल्का हल्का से भी जल रहा है लेकिन वो वाला चीज नहीं है। दैट्स मैजिकल यार, आई मीन विदाउट एनी मेडिसिन, इतना पैसा खर्चा करके ठीक हो गया। वाओ। ये हम पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर समीर द्वार के ओर। ऐसे एक्साइटेड। ये आसपास में आपको दिख रहा है काफ़ी सारे रहने का जगह है, खाने पीने का भी जगह है, और यहाँ पर पूजा का सामान भी मिलते हैं। रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर। और यहाँ से पूरा गेट जा रहा है पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ की ओर, और यहाँ पर सब प्रसाद बेच रहे हैं। क्या प्राइस है आंटी प्रसाद का? हाँ जी, क्या प्राइस है? सर सूख गया प्रसाद, बेलपत्री प्रसादी। नहीं, क्या आप क्या लगा रहे हो पैसा? 101 रुपये। तो ये है, यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ चल के जाना है हमें, और ऐसे घूम के जाना है। वो देखिए ये ऐसे रास्ता। ये पाताल भुवनेश्वर भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर है। समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काफ़ी चलना पड़ेगा आपको गुफा के मंदिर तक जाने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ियों से हम लोग चल रहे हैं और पूरा वॉक करके, बट इट्स प्रॉपर डिफाइंड पाथ। तो सीधे जैसे चाह रहे हैं सब, वैसे ही हमें चलना है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देख के आना। मंदिर पाताल भुवनेश्वर, यहाँ से हमारी मंदिर शुरू हो रही है जर्नी। ओम नमः शिवाय। ये देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो, हाय। यहाँ पूरा मंदिर है, उधर पर्ची काट के हमें जाना पड़ेगा अंदर।
शो खोलने की जगह है और ये मंदिर परिसर है। यहाँ से पर्ची कटेगा आपका और ये प्रॉपर है। ये बाहर का तरीका है। यहाँ पर आपका दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो बंद होता है सब कुछ। एंड दिस इज द मेन मंदिर का जो गेट है वो बंद है, यहाँ से एंट्री होती है। शुक्रिया। ये हमारे है जो ले गए थे। आपका क्या नाम? भगवान सिंह भंडारी। भगवान सिंह भंडारी। इनका नंबर मैं डाल दूँगी, कोई भी आप आएंगे तो यहाँ पर इनको कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। नहीं माता जी मम्मी है, हाँ उनको चाहिए होगा शायद। हिमालय की सुरभि घाटियों में बसा हुआ ये स्थान पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। आइए आपको आज लिए चलते हैं पाताल के उन हैरंगेज रस्तों पर। यहाँ से आप देखिए ये गुफा का एंट्रेंस है। ये आप देखिए यहाँ से जाने का मार्ग है पाताल लोक का। आज हम आपको ले जाएंगे हिमालय की उन सुरभि घाटियों के ऊपर जहाँ से आपके नंदा देवी, पंचाचोली, चौखंबा, त्रिशूली, नंदा घुघट सब दिव्य श्रृंखलाएं हिमालय की आज हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए ये पाताल भुवनेश्वर का पूरा गांव है। ये आप देखिए इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए फर्स्ट आप चोटी देख रहे हैं, ये आपकी बद्रीनाथ से लेकर के हिमालय की ये सुरभि श्रृंखलाएं पाताल लोक से दिखाई देती हैं। इसमें आप देखिए चौखंबा है, त्रिशूली है और नंदा देवी है, नंदा घुघट है। ओम नमः शिवाय। अब आप देखिए आज हम आपको पाताल के विशेष दृश्य को दिखाएंगे, क्योंकि श्रावण मास में भगवान इस रूप में रहते हैं इस पाताल के अंदर। अब आप देखिए हम लोग ये देखो पाताल के अंदर के चले गए। ये हम जा रहे हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय। अब आप देखिए क्या दृश्य अंदर का क्या नजारा नजर आ रहा है। ये आप देखिए ये है पाताल का अद्भुत नजारा। देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए एक तरफ से अंदरूनी दृश्य, दूसरी तरफ से ये आप देखिए। आपको हम सीधे लिए चलेंगे पाताल के अंतिम छोर तक। आप देखते जाइए हमारे साथ, देखते जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 82 फीट हम पाताल के अंदर आए हैं। सर्वप्रथम शेषनाग का फन्ना जो आप देख रहे हैं इस गुहा के अंदर। अब हम अंदर आपको दिखाएंगे शेषनाग की विषथैली और उनके दांत हैं अलग अलग जो पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे। राजा परीक्षित का लड़का जो जन्मेजय था उसने इस कुंड में सर्पों का यज्ञ किया, लेकिन एक सर्प इस यज्ञ से भाग गए थे जिनका नाम तक्षक था। ये तक्षक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से गई, ये इनकी जीवा है। इनके बगल में ये बासुकी है, ये जो आप देख रहे हैं। और हम चल रहे हैं। ये क्या है? शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां, क्योंकि पूरी पाताल में ये हड्डियां फैली हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ये आदि गणेश है। आदि का मतलब सिर कटे हुए। इनके ऊपर से सहस्त्रदल कमल का फूल है। इसका पौराणिक उल्लेख है कि जिसमें गणेश जी ने का सिर काटा था, इस सहस्त्रदल कमल के फूल से अमृत का छिड़काव किया गया। इसके बगल में हमारे 4 धाम है। केदारनाथ जी का शिवलिंग है और बगल में पंचबद्री है, ऊपर में अमरनाथ है, उनकी गुहा है और ऊपर से जो है इनकी जटाएं है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये काल भैरव की जीवा है। भैरव ने मुंह खोला, अपनी जीभ लटकाई है। इस जगह का पौराणिक महात्म्य है कि जो व्यक्ति इनके मुंह से इनकी पहुंच तक निकल जाएगा दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। बगल में भगवान शिव की झोली है और आसन है भगवान शिव का, और इन्हीं के सामने में जो है ये पाताल की देवी है।
ये जो आप देख रहे हैं माँ भुवनेश्वरी नाम है इनका। इस पाताल के 4 दरवाजे हैं, अलग अलग युगों के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। प्रथम द्वार ये है, इसका नाम है पाप का द्वार। इसका पुराण में उल्लेख है कि सबसे ज्यादा पाप रावण के शासनकाल में हुई। उसके तत्पश्चात ये बंद हुआ। बगल में धर्म का द्वार है जहाँ से हम अंदर आए। पीछे रण का द्वार है, महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हुआ। आगे मोक्ष का दरवाजा है, अब जहाँ से हम पाताल में जाएंगे। अब जो मोक्ष द्वार में हमने प्रवेश किया है बिरहन पाताल है, जहाँ को आप नजर डालेंगे सब गुफाएं नजर आएंगी। यहाँ पर हम एक महात्म्य आपको बताने जा रहे हैं। ये पृथ्वी है पूरी, ये जो आप देख रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं। उसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुका है। ऊपर में त्रेता युग है, नीचे में द्वापर युग है। स्कंद पुराण में उल्लेख है इस कलयुग के बारे में। बताया गया कि जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छूलेंगे, देखो ऊपर से ब्रह्मांड है, उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। हर हर महादेव। ये कल्प वृक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बगल में आप देखो कदलीवन का मार्ग, अंदर गुहा दिख रही है। और इसके सामने आप देखिए मार्कंडेश्वर ऋषि जी का तप का स्थान है, तपस्या की मुनि से पाताल में। यहाँ से अब हम नीचे देखेंगे, ये दूध की धारा है सफेद लकीर जैसी जो आप देख रहे हैं। ऊपर में देखिए कामधेनु गाय का थन है, नीचे ब्रह्मा जी का सिर है। बताया गया कि इस स्थान पर जो है हम लोग पितरों का पिंडदान भी दे सकते हैं, तो वो स्थान है। अब यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा सा ये स्थान जो है वो सीढ़ी है, बहुत आराम से इसमें चलना है। यहाँ पर जो है सप्त जल कुंड है, गंगा जल के 12 कुंड है। दूसरा ऊपर में है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है। इन कुंडों का रक्षक जो है हंस है। इस हंस का ऐसा पौराणिक उल्लेख है कि इन कुंडों का रक्षक रखा गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसी हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन। यहाँ से सामने आप देखिए भगवान शिव की जटाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये शंकर भगवान की जटाएं हैं, विराट रूप है ये जो आप देख रहे हैं। और इन जटाओं के नीचे जो है 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान करते हैं। ये आप देखिए 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान स्नान कर रहे हैं इस स्थान पर। राजा भगीरथ यहाँ पर है और बीच में एक कुंड है, इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया, हाथ है सामने उनका। और बगल में नंदी है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बीच में एक शिवलिंग है, अगर हम पानी डालेंगे उसको पी जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं इनका नाम क्या है, भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। अब हम आगे जाएंगे। आए हैं, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। इस लिंग में जो ये तांबे की प्लेट है, इसको किसने ढका, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में, इसी कलयुग में उन्होंने इसको, जब वो कैलाश यात्रा में चले थे उस दौरान उन्होंने इसको ढका। इनके बीच में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन तीनों लिंगों में ऊपर से जल धारा गिरती है। भगवान शिव का जटा है जिसके ऊपर 3 गंगाएं हैं, उन गंगाओं से बारी बारी पानी गिरता है। ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में भी। और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये शंकर जी है। तो यही मेन स्थान है पाताल भुवनेश्वर महाराज का। मैं नीलम सिंह भंडारी, अध्यक्ष मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर पुजारी, इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में पूरी हमारी टीम है 19 आदमी की, जो अलग अलग सब जातियों से जुड़े हैं। और पूजन का जिम्मा जो है भंडारी परिवार को दिया था। इसमें रावल भी हैं, देवपा भी हैं, और गुरव भी हैं, दसौनी भी हैं, अन्य अन्य जातियों से, सब अन्य जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनका अपना अपना जिम्मा इस मंदिर के अंदर है। तो पूजा का जिम्मा जो है हम लोगों को दिया गया है भंडारी परिवार को। अभी 10वीं पीढ़ी में मैं हूँ। तो अभी हम आपको दिखाएंगे
ये हमारा लास्ट वो पड़ता है। यहाँ भगवान शिव का कमंडल है, ये जो आप देख रहे हैं। इस कमंडल की मान्यता है कि पहले जो राजा लोग हुआ करते थे अपने भाग्य का फैसला इसी पाताल में करते थे। धातु की तीर बनाई जाती थी, उस तीर से यहाँ से मारा जाता था ऐसे। अगर वो तीर सीधे पार चलेगी, आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। अब हम आपको लिए चलेंगे लास्ट ऐरावत हाथी, आपको हम दिखाएंगे। ये आप देखिए हाथी का मस्तक है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये हाथी की सूंड है। ये दिखाने वाले दांत है हाथी के, और ये कान है, एक इधर है, एक इससे पीछे है। हाथी ये एक ही था। इस हाथी के 1000 पैर थे। यहाँ से आप बैठ के अंदर को देखिए, ये पूरे पैर है। ऐरावत हाथी के 1000 पैर थे, जो आप देख रहे हैं। इस पाताल में पूरी हाथी के पैरों का आपका नज़ारा आपको नजर आ रहा है अंदर। यहीं पर पाताल की यात्रा पूर्ण होती है। अब हम आपको यहाँ से लिए चलेंगे सीधे पृथ्वी लोक की ओर। आइए आपको दिखाते हैं हम कैसा जाने का रास्ता है, कैसे आने का रास्ता है। इसमें हम धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ से आप देखिए ये चेन है और सीढ़ियाँ है। ये आप देखिए धीरे धीरे ये चेन पकड़नी है और धीरे धीरे करके ऐसे आना है। ऐसा स्कॉट है, आराम आराम से। कहीं कहीं पर कंजेस्टेड जगह भी इसमें। पूरा रास्ता हम आपको दिखाएंगे। 90 फीट की गहराई है इस पाताल की। आप देखिए, आपको हम धीरे धीरे ले जाएंगे। ये जो 90 फीट की एरिया से हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा रास्ता है इसमें। इसमें हम धीरे से चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं। इसमें सबसे सुलभ है आदमी बैठ के चैन पकड़े, बैठ के उतरे इस रास्ते में, और चैन पकड़ के धीरे धीरे जो है सिर बचाते हुए धीरे धीरे चले। और हर सीढ़ी में आदमी इसमें रेस्ट ले सकता है 5-5 मिनट का। तो अभी मैं हूँ पाताल भुवनेश्वर में, जैसे मैं आप लोगों को बताई थी। और यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर मंदिर का जो कमेटी का जो चेयरमैन है वो मेरे साथ है। मंदिर के परिसर से थोड़ा सा आगे आते हुए हम ऐसी जगह पे पहुँचे, और ये हमारे साथ पंडित जी है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम सिंह भंडारी है। और आप इस पाताल भुवनेश्वर मंदिर में कब से है? मतलब मैं जन्म से यहाँ हूँ। अच्छा। इसका जो है हमारी पीढ़ियों को इसका दायित्व मिला। अच्छा। तो इससे पहले हमारे पिताजी लोग यहाँ थे, उन्होंने इसको संभाला। अच्छा। लोगों के तो कितना पुराना ही है पाताल भुवनेश्वर मंदिर? थोड़ा सा 2 लाइन में अगर आप बता दें। पाताल का तो ऐसा जिक्र है, पाताल जो है इसका स्कंद पुराण में उल्लेख आता है। वेद व्यास जी ने इस पाताल को खोजा। उन्होंने इसका जो पुराण जो है स्कंद पुराण जो मानस खंड है उसमें वर्णित किया है। वेद व्यास जी ऋषियों से बोलते हैं कि आज मैं आपको ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ के स्मरण और स्पर्श करने से आदमी के कितने पाप धुल जाते हैं। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पुण्यदायक स्थान है तो पाताल भुवनेश्वर। आज देखने के बाद तो मुझे वो बिलीव भी हो गई। जी हाँ, तो बोला वो गुहा के अंदर भगवान का साक्षात निवास स्थान। तो शिव जी का जटा कमंडल से लेके गणेश जी का मतलब सर कटा हुआ सर का अमृत सब कुछ है, सब उसके अंदर है। तो तब वो उनको वर्णन में बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं आज आप हमको उस जगह के बारे में बताइए। तब उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। त्रेता युग में आपके जन्मे थे राजा ऋतुपर्ण। राजा ऋतुपर्ण रामचंद्र जी के 7वें वंशज में पैदा हुए, अयोध्या के रहने वाले थे। उनको श्रेय मिला इसका पाताल का। तो त्रेता में इसको राजा ऋतुपर्ण ने खोजा। द्वापर युग में यहाँ पांडव आए। पांडव ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला इस पाताल में। और कलयुग में जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी आए 1191 में। एक शंकराचार्य जी ने जो वो तांबे का मेटल है उस लिंग के ऊपर चढ़ाया, जो आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो बहुत दिव्य स्थान है। तो उसमें बारी बारी पानी अभिषेक भी होता है। तो ये पाताल में जाने से पहले उसके क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। इस पाताल के बाहर से जो है बहुत दिव्य श्रृंखलाएं हिमालय की नजर आती हैं। आपका नंदा देवी से लेकर के कैलाश तक की सारी श्रृंखलाएं दिखती हैं।